Hello everybody, this is Suman Kumar, an English trainer and communication coach for the last 4 to 5 years. I'm back with a new topic today. So in today's lesson, we are going to learn how to write a press release. हाँ जी, इससे पहले हमने आपको 4 से 5 टॉपिक्स मार्क करा, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक हमारा था how to write a letter to the editor, and thereafter I taught you how to write a notice precisely. Then उसके बाद हमने सीखा था how to write an application for job, या फिर आप कह सकते हो a job letter. Thereafter we had a special session where I taught you how to write a business letter, and in the last class we learned how to write a circular, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था what exactly the difference between a notice एंड अ सर्कुलर. सो अगर अभी तक आप में से किसी बच्चों ने हमारे पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं राइटिंग सेक्शन के ऊपर, जो हमारी प्लेलिस्ट अभी चल रही है, सीरीज चल रही है, सो मेक श्योर गो बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच ईच एंड एवरी वीडियो आउट देयर so that you can have a good information about writing section and everything. So again I'm back with a new topic, and the topic is all about writing. Topic is all about writing a press release. हर बार की तरह एज यूजुअल हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेस रिलीज होता क्या है, प्रेस रिलीज लिखने के फॉर्मूला क्या है, कौन कौन से फिक्स्ड लाइन जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शो यू द एग्जांपल एज वेल, सो दैट आपके पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन हो कि हाँ भाई ये इसका फॉर्मेट है, ये फॉर्मूला है, ये फिक्स्ड लाइन है, और उसके बाद ये इसके एग्जाम्पल है. और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हैं, आई एम डैम श्योर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे प्रेस रिलीज, चाहे वो प्रेस रिलीज हो, चाहे आपका सर्कुलर हो, नोटिस हो, जॉब लेटर हो, लेटर टू एडिटर हो, कुछ भी हो, सारे वीडियोस को देखने के बाद, अच्छे से समझने के बाद ही आप इस वीडियोस पे आए और आपको एक्चुअल में मीनिंग समझ आ पाएगा, टॉपिक है क्या, टॉपिक को लिखा कैसे जाता है, एंड सारी चीजें. तो ज्यादा टाइम को जाया ना करते हुए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. जैसा कि टाइटल आपको मैंने दिया है प्रेस रिलीज. अब प्रेस रिलीज होता क्या है, लेट मी मार्क यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट इज, है क्या एक्चुअल में. तो क्या कह रहा है डेफिनेशन. अब प्रेस रिलीज, जो प्रेस रिलीज होती है ना, इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट गिवन टू द मीडिया टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट एन इवेंट इंफॉर्मेशन. यानी कि जो प्रेस रिलीज होती है ना बच्चों, वो होता है एक तरह का स्टेटमेंट या फिर आप कहिए इंफॉर्मेशन जो मीडिया तक पहुंचाई जाती है, ताकि मीडिया वाले उस इंफॉर्मेशन को एक पब्लिक तक, मतलब कि पब्लिक तक उस इंफॉर्मेशन को रीच करवाए, इनको पहुंचवाए. उसको हम कहते हैं प्रेस रिलीज. यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज करा था, कुछ चीजें हमने ऑर्गेनाइज करा था, अब हम चाहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और ये जो प्रोग्राम हुआ था, जो फंक्शन हुआ था, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाया जाए. तो पब्लिक तक पहुंचाने के लिए हम करते क्या है, प्रेस रिलीज में हम सबसे पहले मीडिया तक अपनी खबर पहुंचाते हैं, और मीडिया वाले अपने न्यूज़पेपर के थ्रू या अपने टेलीविजन के थ्रू वो आपको आपके तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं. तो यही होता है आपका प्रेस रिलीज. आई होप कि समझ आ गया कि प्रेस रिलीज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है जो हम मीडिया को देते हैं, और मीडिया आपको इन्फॉर्म करती है, यानी कि मीडिया पब्लिक को इन्फॉर्म करती है कि भैया इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या इवेंट है, या फिर कोई और कहानी. राइट है. तो नीचे मैंने 2-3 वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेस रिलीज जो होता है बच्चों, वो मीडिया तक जाती है सबसे पहले, और मीडिया वाले पब्लिक तक पहुंचाते हैं वो इंफॉर्मेशन इवेंट की या कुछ भी. तो ये तो हुआ हमारा प्रेस रिलीज का डेफिनेशन कि होता क्या है. अब हम आगे समझते हैं कि इनकी फिक्स्ड लाइन क्या होने वाला है, या जो भी इंफॉर्मेशन आगे है देखते हैं. ये रहा हमारा फॉर्मेट कि प्रेस रिलीज जब लिखा जाएगा तो इसका क्या फॉर्मेट है, जो हमेशा आपको यूज करना है जब भी आप प्रेस रिलीज मार्क करेंगे. तो क्या जा रहा है लाइन, कैसे लाइन हमें लिखना है, स्टार्ट कैसे करना है बच्चों. हाँ जी, फॉर्मेट हमारा कुछ ऐसा है, फॉर्मेट हमारा कुछ ऐसा है कि सबसे पहले फिर से वही कहानी आपको डालना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है भाई, वो कौन सा स्कूल है, कौन सा इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन है जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट करी थी या ऑर्गेनाइज करी थी. सबसे पहले डालना नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये डन करने के बाद आप याद करिए कि जब मैंने आपको नोटिस पढ़ाया था, चाहे सर्कुलर पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था कि नोटिस हो या सर्कुलर हो, आपको इनको कैपिटल लेटर्स में लिखना है. वही चीज आपको यहाँ रखना है कि जब भी आप उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, फिर आपको लिखना है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये भी सॉरी नॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज. सो प्रेस रिलीज को भी आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, ध्यान रहे बच्चों.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यानी कि जब आप प्रेस रिलीज लिखेंगे, बार बार मेरे मुंह से कॉन्फ्रेंस निकल जा रहा है क्योंकि अभी मैं जस्ट एक न्यूज देख के आ रहा था जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था, सो आई एम सॉरी फॉर द वर्ड्स। प्रेस रिलीज का मतलब कि जो लिखेंगे आप उस कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको डालना है डेट, जैसे कि आगे मैं एग्जांपल पे तो दिखाऊंगा बट मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि हमने लिख रहे हैं, जिस दिन लिख रहे हो डेट डाल देंगे, तो 10 मार्च 2026 या फिर जो भी है वो मार्क कर देंगे। उसके बाद आपको डालना है हेडलाइन क्या है या टाइटल क्या है वो मार्क कर देंगे आप। एंड देन आपको लिखना है प्लेस कि भैया कहाँ, ये प्लेस मेंशन करना है। एंड देन आपको बॉडी मार्क करना है, बॉडी मार्क करने के बाद आपको एंडिंग लाइन लिखना है, राइट है। इतना ये फॉर्मेट हुआ आपके लिखने का। अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ एग्जांपल के जरिए आप पे फॉर्मेट समझाने की कोशिश करते हैं कि काम कैसे करेगा। तो ये रहा आपका फॉर्मेट, ये तो सर्कुलर का आ गया, सॉरी हाँ ये रहा, ये है आपका फिक्स लाइन बच्चों जो आपको प्रेस रिलीज में मार्क करना है। याद करिए सबसे पहले आपको डालना है डेट, यानी कि डेट के ऊपर तो आपको डालना था नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपको मतलब कि पीछे दिखा रहा है मैंने आपको, ये रहा आपका, हाँ जी। तो सबसे पहले आपको डालना था नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपको प्रेस का रिलीज डाल करके फिर आपको आगे आना है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आना है, आई होप कि विजिबल है। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, डेट डालने वाले हैं, जो भी ये दिन था जब हमने ऑर्गेनाइज करा था, या फिर स्कूल ने या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट ने किसी ने ऑर्गेनाइज करा था, तो उसका हम डाल देंगे डेट उस दिन का। देन हम हेडलाइन देने वाले हैं और वो प्लेस मार्क कर देना है। अब ये फिक्स लाइन आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से। स्टार्ट कैसे करना है बच्चों, ध्यान से समझना है इन फिक्स लाइन को, क्योंकि यही फिक्स लाइन आपके एग्जाम में काम आने वाला है। आप इन्हीं फिक्स लाइन को आप अपने एग्जाम में यूज करोगे एंड आई एम डैम श्योर कि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाओगे वहां से, राइट। तो लाइन कुछ ऐसा है, दी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, हैज अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस्ड कर दिया है दैट, यहां तक तो आपका फिक्स लाइन है बच्चों। दी ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड दैट, जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अनाउंस्ड किया है। अब जो अनाउंस किया है वो इंफॉर्मेशन आपको यहां मार्क करना है, राइट है। सेकेंड नंबर पे क्या कर रहा है, द इवेंट वॉज हेल्ड, यानी कि जो इवेंट था, जो प्रोग्राम था, जो फंक्शन था या कुछ भी था वो किया गया था, आयोजित कब किया गया था वो डाल देंगे यहाँ पे, एट लगा के बता देंगे भैया वो प्लेस क्या थी, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, राइट। देन अब ये जो प्रोग्राम हुआ था या फिर ये जो इवेंट हुई थी, इसमें कौन कौन आए थे, क्या क्या सारी चीजें हुई, तो मार्क कर देना। हम इस लाइन में अगले लाइन में बता रहे कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो लाइन कैसा है, मैनी पीपल पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, बहुत सारे लोगों ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, मतलब कि एक्टिवेट हुए, इसमें आए, वो जुड़े। फिर क्या कह रहा है कि द पर्पज ऑफ द इवेंट वॉज, अब यहाँ पे आपको मार्क करना है कि भैया पर्पज क्या था, वो जो इवेंट हुआ था उसका एक्चुअल में पर्पज क्या था, रीजन क्या था, वो बनाया क्यों, मतलब कि मनाया क्यों गया था। पर्पज डालने के बाद आपको करना है द इवेंट वाज ग्रेट सक्सेस, यानी कि जो इवेंट थी बहुत अच्छे से सक्सेसफुली वो हो गई, खत्म हो गई। लास्ट में वही लाइन बताया इसने, दी ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेस्ड, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसने आयोजित करवाया था या किया था, उसने एक्सप्रेस किया, बताया, मतलब कि एक्सप्रेस किया, क्या एक्सप्रेस किया, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब है अभिवादन, मतलब कि तारीफ के सेंस में, कब, किसको, टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, जिसने भी पार्टिसिपेंट्स करा था, जो भी पार्टिसिपेट करे थे, तो उन सारे पार्टिसिपेंट्स को ग्रेटिट्यूड किया गया बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द इवेंट कंक्लूडेड सक्सेसफुली, और जो इवेंट रहा वो सक्सेसफुली खत्म हो गया। बच्चे एक मिनट बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को मार्क करिएगा। जब भी आप प्रेस रिलीज लिखेंगे ना, तो उसके एंड में आपको ना तो साइन करना है और नहीं आपको अपना डेजिग्नेशन मार्क करना है, एज वी डू इन नोटिस, लेटर, आई मीन इनफॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, चाहे आपने जॉब लेटर लिखा हो तब भी। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी आपने नोटिस से कुछ लिखा होगा ना, तो लास्ट में आप अपने साइन करते हैं, राइट, या तो आप अपना डेजिग्नेशन बताते हैं। लेकिन जब भी आप प्रेस रिलीज लिखेंगे ना, यू नीड टू अवॉइड दीज टू ऑप्शंस, आपको ना तो साइन करना है और ना ही आपको क्या करना है, अपने डेजिग्नेशन लिखना। व्हाई, बिकॉज अ प्रेस रिलीज इज नॉट एन इनफॉर्मल लेटर, एक्चुअली ये इनफॉर्मल लेटर नहीं है, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं है, इट इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट एंड इंफॉर्मेशन।
which is given to the media and then the medias, जो मीडियाज होती है वो पब्लिक तक पहुंचाती है। तो आपको ना तो अपना साइन करना है और ना ही आपको अपना डेजिग्नेशन मार्क करना है, इसको खास ध्यान रखना है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आपको ना तो साइन करना है और ना ही आपको अपना डेजिग्नेशन मार्क करना है। तो ये तो ही सारी कहानी। फिक्स्ड लाइन क्या है, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, फॉर्मेट क्या है, वी हैव लर्नड ईच एंड एवरीथिंग आउट देयर। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू द एग्जांपल्स एज वेल। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, देखो मैंने बार बार आपके लिए बहुत इजी एग्जाम्पल लाए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे पहले क्विकली आप एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट। अगर आप पीआरटी के लिए पीडीएफ चाहिए, आपको असिस्टेंट कमिश्नर के चाहिए, पीआरटी स्पेशल चाहिए, प्रिंसिपल या वॉइस प्रिंसिपल या फिर टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए पीडीएफ चाहिए, देन मेक श्योर व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड यू विल बी गिवन योर ऑर्डर और पीडीएफ एंड ऑल एवरीथिंग। सो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। हाँ जी, तो एग्जाम्पल ये रहा बच्चों आपका। एग्जाम्पल को बहुत आराम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है एग्जाम्पल, देखो एबीसी पब्लिक स्कूल जो है ना बच्चों, ये आपका आ गया ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, यानी कि एबीसीडी या फिर एबीसी पब्लिक स्कूल, ये है एक्चुअली द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड नंबर पे हमने डाल दिया प्रेस रिलीज कि भैया ये क्या है, प्रेस रिलीज है। जैसे हम नोटिस में मार्क करते हैं, जैसे आपने सर्कुलर में मार्क करा था, तो ऐसे हमने डाल दिया प्रेस रिलीज। सेकंड नंबर पे आपको डालना है डेट, तो ये भैया हुआ कब था, मतलब कि लिखा कब जा रहा है, तो ये हमने डाल दिया 15 मार्च 2026। ये आपके उस दिन का डेट लिखना है जो जब आप लिख रहे हैं, when you write this letter, I mean this press release। उसके बाद सब्जेक्ट याद करो, सब्जेक्ट हमने क्या डाल दिया, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, हेडलाइन क्या है कि हमने एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया था या सेलिब्रेटेड किया था। एंड देन हमने डाल दिया प्लेस कि भैया कहाँ किया था, सो हमने किया था दिल्ली में। उसके बाद आपका जो फिक्स लाइन था वो स्टार्ट होता है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन मार्क करना था वो मेंशन होता है। क्या कह रहा है, एबीसी पब्लिक स्कूल, जो एबीसी पब्लिक स्कूल था उसने ऑर्गेनाइज किया, सेलिब्रेट किया या हेल्ड किया, क्या किया, अपना एनुअल फंक्शन। उन्होंने अपना एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया, कब किया, 25 मार्च 2026, यानी कि जो एबीसी स्कूल है उन्होंने अपने एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था 25 मार्च। कहाँ पे किया था बच्चों, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। कहाँ पे किया था, स्कूल के ऑडिटोरियम में। अब हुआ क्या था इस प्रोग्राम में एक्चुअल में हुआ क्या था कि मैनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, मतलब कि बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत सारे पीपल थे, या फिर आई मीन स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, सभी ने पार्टिसिपेट करा था इस इवेंट में। एंड द पर्पस ऑफ द इवेंट वाज टू शोकेस, देखो वो जो इवेंट आयोजित किया था, ऑर्गेनाइज किया गया था ना, उसका एक पर्पस था। देखो कुछ भी चीजें हम करते हैं, whenever we do something there is a reason, there is a purpose actually. So what exactly the purpose behind writing or behind organizing an event which was conducted on 25th of March in school auditorium by ABC Public School, जो भी है, तो उसका पर्पस क्या था बच्चों, the purpose of the event was to showcase, दिखाना था, क्या दिखाना था, the talent of the students, यानी कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनके टैलेंट को हमें शोकेस करना था, इसलिए हमने इस एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज करा था या होल्ड करा था, आई मीन इसका थर्ड फॉर्म हेल्ड करा था। फिर क्या कह रहा है, द इवेंट वाज अ ग्रेट सक्सेस, यानी कि जो इवेंट था भाई बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहा। और लास्ट में क्या कह रहा है, द स्कूल एक्सप्रेस्ड, हाँ क्या कह रहा है, द स्कूल या फिर द स्कूल एक्सप्रेस्ड। बच्चों एक चीज, अगर मैंने इसको यहाँ पे दी पढ़ा है, कभी कभी मैं दा पढ़ रहा हूँ, आपकी नज़र में इसको दा पढ़ा जाएगा, लेकिन मेरे नज़र में इसको दी भी पढ़ा जाएगा। इसके पीछे ग्रामेटिकल टर्म है। फिलहाल तो मैं आपको ग्रामर का टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस लेवल एंड विल ऑल्सो ट्रेन यू हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू इन आवर अपकमिंग वीडियोज, वहां पे मार्क करेंगे कि दा को दी कब पढ़े और दी को दी ही कब पढ़े, सारी चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। So the school भी पॉसिबल है, the school भी पॉसिबल है, क्या कैसे, we'll see it later on. So the school expressed, जो स्कूल है उसने एक्सप्रेस करा, क्या एक्सप्रेस करा, ग्रेटिट्यूड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो स्कूल था उन्होंने अपना अभिवादन, अपना प्यार, हर चीज दिखाया जो भी पार्टिसिपेट करे थे, जो भी वहां के पार्टिसिपेंट्स थे। आपने फिर से एक चीज नोटिस करा बच्चों, ना तो इस एग्जाम्पल के नाम के नीचे नेम है और ना ही यहाँ पे कोई डेजिग्नेशन है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि प्रेस रिलीज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन होता है जो मीडिया को पहुंचाया जाता है और ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहुंचाया जाता है।
ऑर्गेनाइजेशन का वो काम होता है, तो मैं या जो भी इसको लिख रहा है वो अपना नाम और डेजिग्नेशन मार्क नहीं कर सकते। प्लीज मेक दिस नोट, इस बात को गांठ मान ले कि नहीं तो नहीं, ध्यान रखिएगा। सो बच्चों ये थी पूरी कहानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आई एम डैम श्योर कि अब तक जो वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है उसमें से अच्छा सबसे छोटा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर हुआ है, क्योंकि बहुत छोटा था, क्रिस्प था और बहुत इजी भी था। बट हाँ, अगर आप में से किसी ने अभी तक इस टॉपिक को ना पढ़ा और नहीं सीखा तो आज आपको समझ आ गया है। तो ये तो रहा आपका टॉपिक। इधर मैंने एक एग्जाम्पल डाला है, आप इस एग्जाम्पल से गो थ्रू हो सकते हैं। जो मैंने समझाया था वही कहानी इसमें भी है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया सबसे ऊपर बच्चों, ये रहा ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये रहा आपका प्रेस रिलीज। देन हमने डेट डाल दिया कि कब लिख रहे हैं। हमने करा क्या था, एनुअल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा था हमने, मतलब कि हमारे स्कूल में साल में जो स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन होता है जो हम रखते हैं वो हमने ऑर्गेनाइज करा था। कहाँ करा था, दिल्ली में करा था। क्या कह रहा है, एबीसी पब्लिक स्कूल हैज अनाउंस्ड दैट एनुअल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड सक्सेसफुली। कि एबीसी पब्लिक स्कूल जो था उन्होंने एक एनुअल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा था अपने स्कूल में अच्छे से। The event was held, जो इवेंट था वो मनाया गया था 18 मार्च 2016 को, 26 को एट द स्कूल प्लेग्राउंड। कहाँ मनाया गया था, स्कूल प्लेग्राउंड में मनाया गया था। एंड मैनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट विद ग्रेट एंथुजियाज्म। यानी कि बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था बिल्कुल उत्साहित होकर के। और क्या कह रहा है, वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की गई थी, सच एज दौड़ हुआ था, रेस हुआ था, कबड्डी का वो करवाया गया था, क्रिकेट हुआ था, वर्क कंडक्टेड, यानी कि उस स्कूल में दौड़, कबड्डी और फुटबॉल एक्टिविटीज करवाई गई थी। द पर्पस जो था ना इस इवेंट का, मतलब कि एनुअल स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन का या ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइज का, द पर्पस ऑफ द इवेंट वाज टू प्रमोट, यानी कि क्या प्रमोट करना था, उस वो जो स्पोर्ट्स डे मनाया गया था या एनुअल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया गया था, उसका पर्पस बस इतना था, सो दैट वी कैन प्रमोट फिजिकल फिटनेस, यानी कि जो हमारे फिजिकल फिटनेस है हम उसको प्रमोट कर पाए, लोगों को अवेयर कर पाए अबाउट फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल फिटनेस एक्चुअली। तो क्या करा गया था, फिजिकल फिटनेस को हमें प्रमोट करना था, टीम वर्क मतलब कि हम सब मिलजुल के काम करें ये प्रमोट करना था, एंड स्पोर्ट्समैनशिप हमें मतलब कि प्रमोट करना था। कहाँ करना था, अमंग स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के अंदर मुझे ये दिखाना था, मतलब कि इस इवेंट का पर्पस यही था कि आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, टीम वर्क पे ध्यान दो, स्पोर्ट्समैनशिप भी दिखाना था हमें। बस वही कह रहा है कि द इवेंट वाज ग्रेट सक्सेस, जो द इवेंट वाज अ ग्रेट सक्सेस कि अच्छे से हो गया, लास्ट में हमने डाल दिया द स्कूल एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जिन जिन व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट करा था और जो ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था उन सभी को हमने अभिवादन दिया, ग्रेटिट्यूड दिया। एंड द इवेंट कंक्लूडेड सक्सेसफुली, जो इवेंट था बहुत अच्छे से एंड हो गया। फिर से आपने नोटिस करा होगा बच्चों कि यहाँ पे ना तो साइन है और ना ही मेरा डेजिग्नेशन है या किसी का। तो प्रेस रिलीज में आपको ये ध्यान रखना है कि एट द एंड ऑफ द प्रेस रिलीज यू डू नॉट नीड टू मार्क आइदर योर नेम और योर डेजिग्नेशन, ये रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज इट्स एन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट which is given to media actually, and they will provide or they will share this information to the public as well। ये पब्लिक के बीच में पहुंचेगा। क्यों नहीं करते, मैंने आपको पीछे वीडियो में समझा दिया, फिर भी बता देता हूँ कि ये हम नहीं लिख रहे हैं, मतलब लिख तो हम रहे हैं लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन वालों की तरफ से हो रहा है, तो हमारा नाम और हमारा डेजिग्नेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। सो दिस इज व्हाट हाउ टू राइट प्रेस रिलीज। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आया होगा, वीडियो में एंजॉय भी आया होगा। अगर अब तक भी आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम कुछ भी है, मेक श्योर कि आप अपने सारे कंसर्न को कमेंट में डालें एंड विल बी एबल टू टैकल विद योर क्वेश्चन एंड विल बी हेल्पिंग आउट यू गाइस एज वेल। सो बस इसी नोट के साथ, विद दिस नोट रैपिंग अप, दिस इज अमन कुमार एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन।